क्या प्रेरितों ने अपने नाम से चर्च शुरू किया था? पहली कलीसिया का असली नाम क्या था? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज फलना अपोस्तल मिनिस्ट्री या फलना पास्टर चर्च है तो क्या 12 प्रेरितों ने भी अपने नाम से चर्च चलाया था? अगर पतरस इतने बड़े प्रेरित थे तो उन्होंने पीटर इंटरनेशनल मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाया? बाइबल में कहीं भी पॉल चर्च या जॉन मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिलता? फिर आज इंसानों के नाम पर मिनिस्ट्रीज क्यों चलती है? आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। पहली कलीसिया कौन सी थी? उसका नाम क्या था? क्या प्रेरितों ने अपने नाम से मिनिस्ट्री बनाई? मसीही नाम कहाँ से आया? और आज हमें किस बात से सावधान रहना चाहिए? यह वीडियो किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, हम केवल बाइबल और इतिहास के आधार पर समझेंगे कि प्रारंभिक कलीसिया कैसी थी। यीशु ने किस आधार पर कलीसिया बनाई? मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 18 पद में यीशु कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ध्यान दीजिए, यीशु ने नहीं कहा पतरस अपनी कलीसिया बनाएगा, यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री बनाएगा। यीशु ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया इंसान की नहीं बल्कि मसीह का है। प्रेरित सेवक थे, मालिक नहीं। पहली कलीसिया कहाँ शुरू हुई? प्रेरितों के काम 2 अध्याय। पिंतीकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा उतरा, प्रेरितों ने प्रचार किया, लगभग 3000 लोग जुड़ गए। यही से पहली कलीसिया की शुरुआत हुई। महत्वपूर्ण बात, उस कलीसिया का नाम पीटर चर्च अपोस्तल मिनिस्ट्री नहीं था। उसे कहा जाता था यरूशलेम की कलीसिया, यानी स्थान के आधार पर पहचान। शुरुआती चर्चों के नाम कैसे होते थे? बाइबल में उदाहरण कुरिन्थ की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया। ध्यान दीजिए, कहीं भी पॉल चर्च, पीटर चर्च या जॉन रिवाइवल सेंटर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि शुरुआती विश्वासियों का ध्यान यीशु पर था, व्यक्ति पर नहीं। पौलुस ने लोगों को क्या चेतावनी दी? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 12 से 13 पद। कुछ लोग कह रहे थे, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ। तब पौलुस ने कहा, क्या मसीह बढ़ गया? यहाँ बड़ा संदेश, पौलुस लोगों को अपने पीछे नहीं बल्कि मसीह के पीछे चलाना चाहते थे। आज भी यदि कोई मिनिस्ट्री लोगों को यीशु से ज्यादा व्यक्ति पर निर्भर बना दे तो सावधान होना चाहिए। क्रिश्चियन नाम कहाँ से आया? प्रेरितों के काम 11 अध्याय 26 पद में चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। ध्यान दीजिए, वे किसी प्रेरित के नाम से नहीं बल्कि मसीह के नाम से पहचाने गए। फिर प्रेरितों के नाम पर चर्च कब शुरू हुई? 2री और 3री शताब्दी में कुछ चर्च प्रेरितों के याद में नामांकित हुए। संत पीटर, संत थॉमस, संत पौल। क्यों? सम्मान के लिए, इतिहास की पहचान के लिए, सेवा क्षेत्र की याद के लिए। लेकिन मूल विश्वास यह था, उद्धार केवल यीशु से ही है। आज हमें क्या समझना चाहिए? आज बहुत मिनिस्ट्रीज है, पास्टर के नाम से, अपोस्तल के नाम से, प्रोफेट के नाम से चलती है। यह हर बार गलत हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ प्रश्न जरूरी है। पूछने योग्य बातें, क्या केंद्र में यीशु है? क्या बाइबल सिखाई जा रही है? क्या मिनिस्ट्री मसीह की ओर ले जा रही है? कलीसिया की नींव किसी पास्टर पर नहीं, किसी अपोस्तल पर नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं, बल्कि यीशु मसीह पर। प्रेरितों ने अपने नाम को नहीं, मसीह के नाम को ऊंचा किया। आज भी कलीसिया वही है जहां यीशु केंद्र में है। वचन सिखाया जाए, पवित्र आत्मा कार्य करे और महिमा परमेश्वर को मिले। अगर यह शिक्षा आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए।
कलीसिया का सिर केवल मसीह है। आप सभी को जय मसीह की।